हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A manometer reads the pressure of a gas in an enclosure as shown in figure A. When some of the gas is removed by a pump, the manometer reads as in B. The liquid used in the manometer is mercury and the atmospheric pressure is 76 centimeter of mercury. हमको यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं. Give the absolute and gauge pressure of the gas in the enclosure for the cases A and B in the units of centimeter of mercury. And second question हमको दिया हुआ है, how would the level change in case B if 13.6 centimeter of water are poured into the right limb of the manometer. तो अभी हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको यहाँ पे दो फिगर दिए हुए हैं. ठीक है, मैनोमीटर यहाँ पे रीड कर रहा है प्रेशर. ठीक, और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दी हुई है वो कितना दी हुई है, 76 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है. और ये डिफरेंस दिया हुआ है लिम्स, राइट लिम्ब और लेफ्ट लिम्ब के बीच का. फिगर ए में वो 20 सेंटीमीटर और फिगर बी में कितना 18 सेंटीमीटर है. तो हम सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं फॉर फिगर ए. फर्स्ट फिगर के लिए हम देखते हैं. देखो यहाँ पे हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमको पी नोट. हम मान लेते हैं कितना दिया हुआ है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, एच जी लिखता हूँ मैं. जो डिफरेंस होगा दोनों लिम्स के बीच का, तो इस लिम्ब और इस लिम्ब के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर. इन दोनों लिम्ब के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा वही हमको क्या देगा, गॉज प्रेशर देगा. तो गॉज प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, गॉज प्रेशर वो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी इन बोथ लिम्स. ठीक है, तो कितना डिफरेंस दे रखा हमको, देखो ये यहाँ पर इस साइड से ये राइट लिम्ब में ज़्यादा है, लेफ्ट लिम्ब में कम है. तो ठीक है, ये इस साइड कम है तो ये क्या आ जाएगा, ये गॉज प्रेशर आ जाएगा हमारा कितना, 20 सेंटीमीटर ऑफ एच जी आ गया. ठीक, ये +20 आएगा. ठीक, अभी जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है हमारा, हमको क्या निकालना है, गॉज प्रेशर तो आ गया, हमको क्या निकालना है यहाँ पर, एब्सोल्यूट प्रेशर भी निकालना है. तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू वो आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पी नॉट है प्लस क्या आता है हमारा, गॉज प्रेशर. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं पी नॉट की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 76 प्लस ये कितना हमारे पास गॉज प्रेशर आया 20. टोटल कितना हो गया हमारा 96 सेंटीमीटर ऑफ एच जी. तो ये हमारा फिगर ए के लिए हो गया. अब फिगर बी के लिए देखते हैं हम. सेकेंड फॉर फिगर बी, ये हम देखते हैं. ठीक है, तो फिगर बी के लिए पी नॉट की वैल्यू तो वही है, हमको दे रखा क्वेश्चन में 76 सेंटीमीटर. जो गॉज प्रेशर आएगा वो भी क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द. अब यहाँ पर देखो जो राइट लिम्ब है वो, राइट लिम्ब में जो लेवल है वाटर का वो एच जी का वो क्या है, कम है, और लेफ्ट लिम्ब में क्या है, ज़्यादा है. तो प्रेशर क्या है यहाँ पे, गॉज प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंस तो आएगा ही सही, हमारे पास गॉज प्रेशर की वैल्यू आएगी -18 सेंटीमीटर. ठीक है, -18 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमको एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस जो हमारा गॉज प्रेशर आएगा वो. ठीक है, तो पी नॉट की वैल्यू 76, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास -18. तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 58 सेंटीमीटर ऑफ एच जी. तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या बोला हुआ है कि लेवल किस तरह से चेंज होगी केस बी में. इसमें अगर 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पोर कर दिया जाए किसमें, ये राइट लिम्ब में कितना, प्लस इसमें 13.6 सेंटीमीटर वाटर इसमें पोर कर दिया जाए तो किस तरह से चेंज होगा. ठीक है, अभी हम यहाँ देखते हैं केस नंबर बी. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. अब सेकंड क्वेश्चन में हमको देखो कितना वाटर पोर किया गया है, 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज poured in फिगर बी. ठीक है, वो कर दिया हमने. तो रिलेटिव डेंसिटी हम जानते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ
मर्क्यूरी। वो कितना होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी? वो होता है हमारा 13.6 ही होता है। हम ये जानते हैं ऑलरेडी, ठीक। अब यहाँ से जो कॉलम होगा ना 13.6 सेंटीमीटर वाटर का, तो वो किसके इक्वल होगा? 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अ कॉलम ऑफ 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है? 13.6 ही होती है। तो यहाँ से कि मान लेते हैं कि जो एच है ना वो दोनों के लेवल के बीच में है। अभी यहाँ से जब हमने इसमें वाटर पोर किया है तो इतना कहीं भर जाएगा, ठीक है, जो भी ये भर रहा है। तो एच हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच का क्या है, दोनों लिम्ब के बीच का हाई लेवल का डिफरेंस है। तो मान लेता हूँ यहाँ पे लेट एच बी डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी इन बोथ लिम्स, ठीक है। ये देख लेता हूँ मैं। अब दोनों लिम्ब में अगर ये एच है तो प्रेशर जो होगा राइट लिम्ब में, पहले वो लिखता हूँ मैं, द प्रेशर इन राइट लिम्ब, वो कितना हो जाएगा? प्रेशर जो राइट लिम्ब में होगा वो प्रेशर कितना हो जाएगा? उसको पी आर कर देता हूँ, हो जाएगा पी नॉट एटमोस्फियरिक प्रेशर प्लस 1 सेंटीमीटर ऑफ एच जी आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 76 प्लस 1, ये कितना हो गया हमारा? 77 सेंटीमीटर ऑफ एच जी आ गया, ठीक है। अब जो मर्क्यूरी कॉलम है ना वो राइज करेगा कहाँ? अगर हमने इसमें राइट में पानी डाला है तो वो क्या करेगा? वो राइज करेगा कहाँ? लेफ्ट राइज करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो प्रेशर जो लेफ्ट लिम्ब में होगा, लेफ्ट कॉलम विल राइज, वो राइज करेगा। तो प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब वो क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, यहाँ से पी ऑफ एल बोल देता हूँ उसको। वो कितना हो जाएगा यहाँ पर? वो हो जाएगा 58 प्लस एच, ये हमारा 58 यहाँ से आया था, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर था, इससे प्लस एच हो जाएगा, ठीक। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, देखो। तो दोनों में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक। ये कितने आ गई? सेकंड इक्वेशन आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 77 इक्वल्स टू कितना आ गया? 58 प्लस एच आ गया। तो एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? वो आ गई हमारी 19 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है? जो डिफरेंस होगा ना दोनों लेवल के बीच में, मर्क्यूरी इस लेवल के बीच में हमारा क्या हो जाएगा? जो डिफरेंस होगा ना वो कितना आ जाएगा हमारा? वो आ जाएगा हमारा 19 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? इन दोनों लेवल, दोनों के बीच के जो एच की डिफरेंस आएगी वो कितनी आ गई हमारे? 19 सेंटीमीटर आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।